स्टूडेंट्स, मैं मिस नीतू सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लैंग्वेज बुक से करवाने वाली हूँ। तो आप लोग आज सीखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ओवर हियर इज़ डायरेक्ट। इट मीन्स क्या कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सामने सामने कर रहे हैं। सामने सामने मतलब कि एक और दो पर्सन के बीच में हो रहा है और वो लोग अपना बात एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो वो हो जा रहा है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट अब क्या हो जाते हैं कि इनडायरेक्ट में होता है कि हम और आप बात कर रहे हैं और हम दोनों बात करते हुए ये बात मैं बोलती हूँ आपको कि ये बात अपने पेरेंट्स को जाकर बताइएगा कि मैम ऐसे बोल रही है। तो ये जो है मैं आपको बोली और आप मेरा बात वो अपने पेरेंट्स को जाकर बोलेंगे, तो वो हो जाता है वो इनडायरेक्ट, क्योंकि मेरा बात उनके पास मैं नहीं बोली हूँ, बट वो मेरा बात उनके पास कैसे पहुँचा, आपके थ्रू। ये हो जाता है इनडायरेक्ट। अदर वर्ड्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच अगर हमें बताना है तो हम डायरेक्ट स्पीच किस तरीके से बताएंगे, तो आप लोग अपने बुक्स में अगर देख सकते हैं तो उसे लिखा हुआ वर्ड्स लिखा है पेज 106 में। वहाँ देखिएगा कि बताया गया है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है। तो मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ वो डायरेक्ट स्पीच जो है व्हेन द स्पीकर्स वर्ड्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम मैनर यूजिंग इन्वर्टेड कॉमा। तो अगर जो स्पीकर जो है, स्पीकर मतलब जो बोल रहा है, मतलब मैं आपको बात जो बताई हूँ वो जो बोल रहा है वो सेम मैनर में आप जो वर्ड्स बोले वही बात जाकर सेम मैनर में बोल रहा है, वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। ओके, तो वो जो डायरेक्ट स्पीच जो रहता है वो इन्वर्टेड कॉमा में दिया रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग दे सकते हैं तो हम लोग बोले हैं कि रवि से आई एम यंग। तो यहाँ पर जो रवि है और से आई एम यंग कौन बोला है, ये रवि बोले हैं। तो ये जो हो जाएगा कि आई एम यंग जो है वो डायरेक्ट स्पीच है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालकर रखेंगे। और अगर हमें इसे इनडायरेक्ट में करना है तो इनडायरेक्ट में डेफिनेशंस ये होते हैं कि व्हेन द स्पीकर वर्ड्स आर रिपोर्टिंग हिट बाई समवन। अगर स्पीकर वर्ड्स जो है किसी और के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हो जाते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या पता चला हमें कि जो डायरेक्ट जो रहते हैं वो कोटेड में रहते हैं, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में रहते हैं, और इनडायरेक्ट जो रहते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहते। तो ये दोनों डिफरेंस है जिससे हमें पता चल जा रहा है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे समझेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं द अदर डिफरेंस टू फाइंड आउट विच वन इज़ डायरेक्ट एंड विच वन इज़ इनडायरेक्ट। तो हम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो दैट द स्पीकर स्पीच इज़ पुट इनटू इन्वर्टेड कॉमा इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो पहला चीज़ जो है हमें पता चलता है कि स्पीकर का फर्स्ट चीज़ जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। यू कैन सी द एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया है ही सेड आई एम गोइंग टू स्टेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ही सेड के बाद कॉमा दिया गया है, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, फिर आई एम गोइंग टू स्टेशन। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इसे हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या चेंजेस करेंगे। इन इनडायरेक्ट स्पीच द कॉमा आर रिप्लेस्ड बाय दैट। तो आप जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा है और कॉमा है, तो उसे हम हटाकर दैट यूज़ करेंगे। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल ओवर हियर। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्टेशन। तो अब हम लोग यहाँ जो चेंजेस किए हैं, चेंजेस आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ दैट लगाए हैं। तो जैसे कि वहाँ पर एग्जाम्पल ऊपर वाला एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि ही सेड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाए हैं और वहाँ पर दैट लगाकर, और आई एम जो है वहाँ हटाकर वहाँ ही लिखे हैं और वॉज गोइंग टू स्टेशन। तो ये यहाँ तक जो सेंटेंस जो है आई थिंक सो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सम रूल्स टू रिमेंबर। ओके, नाउ रूल नंबर 1, अगर आप लोग देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है मीन्स जो सेंटेंस जो है, तो रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, ठीक है, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्पीच जो है उसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल्स जो लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है, देखिए, द बॉय से आई एम रीडिंग अ बुक। द बॉय से आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट।
बॉय से, जो बॉय जो है वो स्पीकर है, ठीक है, और आई एम रीडिंग अ बुक यहाँ जो दिख रहा है आपको वो हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा में है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नो, नाउ वी हैव टू चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं पहले एग्जांपल से बताई थी कि हम लोग वहाँ पे करेंगे क्या कि जो कॉमा जितना भी है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, उसे हम लोग हटा देंगे और हटाकर वहाँ पे लिखेंगे क्या, दैट। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो चेंजेस क्या होगा, द बॉय से क्या हो जाएगा, द बॉय से, फिर कॉमा हटाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, दैट। द बॉय से दैट ही इज़ रीडिंग अ बुक। ओके, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हट गया है, इन्वर्टेड कॉमा का कहीं ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ गया है, और वो क्या हो गया है कि वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हट गया है। नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में हम ये जानेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है इन द प्रेजेंट टेंस जो हम लोग सेंटेंस लिखे हैं वो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, पास्ट टेंस में है। द रिपोर्टिंग वर्ब्स चेंज इन टू देयर करस्पॉन्डिंग वे, तो लोग को करस्पॉन्डिंग वे में हम लोग उसको चेंज कर देंगे, करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस से बदल दिया जाएगा उससे, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस से हमें कहाँ चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस में। जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनाइट है तो हम लोग पास्ट इंडिफिनाइट में कर देंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जा रहे हैं तो हम चेंज करके हम लोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट पास्ट टेंस कर देंगे, सर, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे हम लोग। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट। अंडरस्टूड। और पॉइंट 4 जो है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो हम उसको चेंज कर करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये कुछ चेंजेस है जहाँ हम लोग को चेंज करना है और इससे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस मच ओनली, एंड वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, स्टे होम एंड बी सेफ।